अब भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप का विवादित बयान सामने आया। अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने दिया है बयान। मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे, ये बात कही मंत्री ने। अतिथि शिक्षकों का नाम क्या है, ये बात कही। क्या शिक्षक कम है, वहां उनकी सेवा ली जाती है। अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता विभाग कर रहा है, ये मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान। शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारे एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है। मंत्री उदय प्रताप सिंह को आपने सुना। अतिथि शिक्षकों के हितों की चिंता विभाग कर रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप का विवादित बयान। उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है मेहमान बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे, ये बात कही उदय प्रताप सिंह ने। उन्होंने आगे कहा कि अतिथि शिक्षकों का नाम है अतिथि, यहाँ जहाँ शिक्षक कम है वहां उनकी सेवा ली जाती है। तो अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री ने बयान दिया। अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अतुल, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह कह रहे हैं कि अतिथि बनकर आओगे तो क्या घर पर कब्जा करोगे। दरअसल अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर यह बयान दिया स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने। देखिए शिवम, अतिथि शिक्षकों की जो मांग है वो नई नहीं है। लंबे समय से वो सरकार से अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, नियमितीकरण सहित सैलरी बढ़ाना यानी कि वेतन में वृद्धि करना सहित अन्य शिक्षकों को जिस तरीके से सेवाएं या सुविधाएं दी जाती हैं उस तर्ज पे अतिथि शिक्षकों को भी सुविधाएं दी जाए, इस बात की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का जो बयान सामने निकल के आता है वो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए रोष का कारण बनता है, क्योंकि साफ तौर पर उनका यही कहना है कि अतिथि शिक्षक मेहमान बन के आए थे, उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि वो सवाल का जवाब दे रहे थे और सवाल में यह था कि जब ग्रामीण अंचलों में अतिथि शिक्षकों को भेजा जा रहा है तो क्या वो जाने से मना कर रहे हैं। तो इस सवाल के जवाब में वो ये जवाब देते हुए दिखाई दिए। देखिए शिवम, लंबे समय से हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कई बार अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हर बार कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को एक आश्वासन मिलता है और आश्वासन के नाम पर सरकार की तरफ से तसल्ली दी जाती है, लेकिन अभी तक कई ऐसी मांगे हैं जो उनकी पूरी नहीं हुई है। और एक बार फिर से अतिथि शिक्षक, चूंकि अतिथि शिक्षकों का यह कहना है कि ग्रामीण अंचलों में उनको भेजा जा रहा है लेकिन उनको सुविधाएं शिक्षकों की तर्ज पर नहीं दी जा रही। जब पूरी तरीके से उनसे सेवाएं ली जा रही है तो सरकार का फर्ज भी बनता है और दायित्व भी बनता है कि शिक्षकों की तर्ज पर ही उनको सेवाएं और सुविधाएं दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सरकार का मकसद जिस हिसाब में दिख रहा है, अतिथि शिक्षकों से जिस तरह का उनका कहना है कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उनको भेजा जाएगा, यानी कि ग्रामीण अंचलों में, दूर दराज के एरिया में जहाँ पे स्कूल्स में शिक्षक नहीं है, जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, वहाँ पे अतिथि शिक्षकों को भेज के उनका जो है सुविधाएं ली जाएगी, छात्रों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात शिवम सामने निकल के आया है, ये बात के चल रहा है कि सरकार और अतिथि शिक्षक के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन सकती है। और टकराव की स्थिति जिस तरीके से बयान दिखा है कि अतिथि है, घर पे कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेके अतिथि शिक्षकों की तरफ से अब सीधे तौर पर अभी बयान तो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दबी जबान में बिना कैमरे के सामने आए अतिथि इस बात को लेकर जरूर मान रहे हैं कि अगर इस प्रकार का बयानबाजी नहीं थमती है या स्कूल शिक्षा मंत्री की इस तरह के बयानबाजी फिर से सामने आती है तो कहीं ना कहीं आंदोलन की राह पे अतिथि शिक्षक दिखाई देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं सूत्र इस बात को बता रहे हैं और बिना कैमरे के सामने आए कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक इस बात को मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर की कमी है, दूर दराज के जो एरिया है, अंचल है, वहां पर शिक्षक नहीं है। इसके वजह से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर ग्रामीण जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर भविष्य की तलाश स्कूलों में जाके कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इस
तो हाथ करना पड़ता है कि वहां पे शिक्षक नहीं मिलते। और जाने के लिए भी कहीं ना कहीं शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की इस बयान के बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बने रहिए, अतुल आएंगे आपके पास एक और बड़ी खबर।